नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में जो हमारा दूसरा लेसन चल रहा था उसे आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सूर साम्राज्य। सूर साम्राज्य का संस्थापक फरीद यानी शेर खां हसन खां का पुत्र था, जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम बिहार का जमींदार था। दक्षिणी भारत के तत्कालीन शासक बहार खां ने निहत्थे फरीद द्वारा शेर मार दिए जाने पर उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। अंडरलाइन करेंगे। उसका साम्राज्य पश्चिम कन्नौज से लेकर पूर्व में असम की पहाड़ियों तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। मालवा भी शेर शाह ने जीत लिया। 1544 ईस्वी में मालदेव को हराकर शेर शाह ने अजमेर, जोधपुर एवं मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। शेर शाह ने मालदेव से युद्ध बड़ी मुश्किल से जीता था, जबकि जेता कुंपा ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया। तभी शेर शाह ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को। यह किसने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता? ये शेर शाह ने कहा था, शेर शाह सूरी। मेवाड़ पर भी जब भी उसका सांकेतिक अधिकार हो पाया था। 1545 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध के दौरान बारूद में विस्फोट होने से शेर शाह की मृत्यु हो गई। शेर शाह के बाद इस्लाम शाह ने 1553 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन बाद में अयोग्य उत्तराधिकारियों के आपसी संघर्ष से सूर साम्राज्य का पतन हुआ। शेर शाह के सुधार एवं निर्माण प्रसिद्ध हैं। उसने भूमि नाप के लगान को व्यवस्थित कर गल्ला बख्शी या बंटाई, नक्श मुक्ताई या कनकूद और नगदी या जब्ती प्रणाली प्रचलित की। 4 बड़ी सड़कें एवं अनेक सरायों का निर्माण करवाया। उसकी सबसे लंबी सड़क बंगाल से सोनार गांव से लेकर पेशावर तक थी, जिसका अस्तित्व आज भी है। यह सड़क ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से विख्यात है। तो इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि यह आपका एक प्रश्न है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया। तो उसका आंसर होगा शेर शाह सूरी ने। मुद्रा ढलाई में सुधार करते हुए उसने तांबे का 380 ग्रेन का दाम तथा चांदी का 178 ग्रेन दाम का रुपया जारी किया। सासाराम बिहार में एक झील के मध्य अपने मकबरे का निर्माण करवाया। यह मकबरा डमरू की आकृति वाला दिखाई पड़ता है, जिस पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव है। अब पढ़ेंगे अकबर। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान के किले में 1542 ईस्वी में हुआ। 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कालानौर में ईंटों का सिंहासन बनाकर बैरम खां ने उसका राज्याभिषेक किया। बैरम खां को उसका संरक्षक बनाया गया। अफगान सेनापति हेमू एवं मुगल प्रतिनिधि बैरम खां के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई। अंडरलाइन करेंगे कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। गर्दन में तीर लग जाने से हेमू बेहोश हो गया और अफगानों की हार हुई। हेमू बिहार के अफगान मोहम्मद आदिल शाह का सुयोग्य हिंदू
सेनापति था। वह 22 युद्धों में विजय प्राप्त कर चुका था। उसने राजा विक्रमाजीत की उपाधि धारण की थी। तो विक्रमजीत की उपाधि किसने धारण की थी? हेमू ने। अकबर ने 1562 ईस्वी में संगीत प्रेमी बाज बहादुर से मालवा, चुनार का किला, गोंडवाना का किला जीता। उसने सुरजनहाड़ा से रणथंभौर का किला भी जीत लिया। राजा रामचंद्र ने कालिंजर का किला अकबर को सौंप दिया। 1570 ईस्वी में मारवाड़ एवं बीकानेर दोनों ने अपने किले अकबर को दे दिए और मुजफ्फर शाह से गुजरात एवं दाऊद खां से बंगाल का क्षेत्र भी अकबर ने छीन लिया। महाराणा प्रताप का मान सिंह तथा आसफ खां के संयुक्त नेतृत्व में मुगल सेना के साथ हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ, परंतु मुगलों को सफलता प्राप्त नहीं हुई। प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगल सेना के लौटते ही प्रताप ने अपने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। वह सामंतों को अपनी जागीरें प्रदान की। काबुल मिर्ज़ा हकीम कश्मीर, यूसुफ सिंध, मिर्ज़ा जानीबेग उड़ीसा, निसार खां कंधार, हुसैन मिर्ज़ा, खालिद अली खां पर अकबर की मुगल सेना के निर्णायक जीत प्राप्त की। अकबर ने खानदेश का नाम धनदेश रखा। मुगल सेना ने चांद बीबी के प्रबल प्रतिरोध का सामना करते हुए 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ पर भी मुगल अधिकार हो गया। यह अकबर की अंतिम विजय थी। 1564 ईस्वी में मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में उज़्बेकों के विद्रोह कर दिया। अकबर ने उज़्बेकों के दोनों विद्रोह को कुचल दिया। 1584 ईस्वी में गुजरात के विद्रोह को कुचलने के कारण अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी गई। यूसुफ जाहियों के हमले के समय राजा बिरबल एक नवरत्न का अर्थ है कि अकबर के जो रत्न थे कितने थे? 7। इसमें से एक रत्न जो था वो अकबर के 9 रत्नों में से एक बिरबल था। की मृत्यु हो गई थी। अकबर समय 1605 ईस्वी में एक लंबी बीमारी के बाद चल बसा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे का लेसन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।